वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में देखेंगे कि आपका जो नवोदय 2024 का स्टेनो और जेएसए का फॉर्म फिल हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा कि उसकी एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। हालांकि ठीक है, आप सभी को पता होगा डेट तो काफ़ी पहले आ गई थी, लगभग 20 तारीख के आसपास। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आपको अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सभी सारे आपके जितने भी डाउट हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम लोग फ्री पीडीएफ वगैरह जो भी कुछ रहती है वो आपको इस पर मिल जाएगी। चाहो तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नवोदय नवोदय विद्यालय की, तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 मई 2024 को है। इवनिंग शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, एक ही शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन का तो मतलब ही नहीं उठता। तो स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम है 15 मई को, ठीक, इवनिंग शिफ्ट में। वहीं अगर जो बच्चे जेएसए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देखिए 11वां और 12वां, जेएसए दो दो उसमें निकले थे, एक हेडक्वार्टर और एक जेएनवी कैडर में। जो हेडक्वार्टर वाला है वो आपका 17 मई को है। ठीक है, और इवनिंग में आपका एग्ज़ाम होगा, और वहीं ये आपका 18 तारीख को है। ठीक, आपको डेट याद रख लेनी है कि स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम है 15 मई को और जेएसए का आपका 17-18 को। ठीक है जी, चलिए अब देखो, अगर हम बात करें कि टोटल कितने फॉर्म फिल किए थे जेएसए में, ठीक है, दोनों में, जेएनवी कैडर और आर हेडक्वार्टर में, और अगर हम स्टेनो की बात करें तो ये आरटीआई के थ्रू किसी बच्चे ने लगाया था, उसने हमें भेजा। तो वहाँ से अगर हम बात करें, जेएसए की बात करें तो ये देखो 87,600 फॉर्म इसमें फिलअप हुए हैं। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो आपके 36,471 इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं। वहीं जो बच्चे स्टेनो वाले हैं, स्टेनो वाले की अगर हम बात करें 10,252। एक तो ये एक साल पहले, ये फॉर्म अभी आए नहीं है, 2025 वाले नहीं है, ये वो है जो 24 में फॉर्म फिल हुए थे, उसका एग्ज़ाम अब हो रहा है। ठीक है, बीच में कुछ एजेंसी का कुछ इशू था, एग्ज़ाम एजेंसी की नहीं, वो नहीं कंडक्ट करवाएगी बाद में, ऐसा कुछ पंगा चल रहा था, तो अब वो क्लियर हुआ है, तो अब उसका एग्ज़ाम हो रहा है। जो 2025 वाला आपका नोटिफिकेशन है वो अभी आना है। ठीक है, वो अभी आएगा, उसके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, उसका आपने देखा होगा, एक रिक्रूटमेंट रूल वायरल हो रहा है टेलीग्राम पर, या वीडियोस भी आपने देखी होंगी। तो उसकी उसकी वैकेंसी आएंगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, 24 वाले की बात चल रही है। तो स्टेनोग्राफर के 10,252 फॉर्म फिल हुए थे, और जेएसए के आप देख सकते हो 87,600, और जेएसए हेडक्वार्टर की 36,471 पोस्ट फिल हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखो, हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, कि क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका किसका है, ये आपका स्टेनो का है। ठीक है, स्टेनोग्राफर वालों का है। तो देखिए, बात करें कि आपका पहला जो होगा, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगी। लैंग्वेज टेस्ट मतलब ऐसे कि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? मान लो 20, मान लो क्या 20 हिंदी के आएंगे और 20 इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। ठीक है, सेक्शन 1 बोल सकते हैं, वरना ये पूरा एक साथ ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स की। आप ऐसे बोलो 40 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश। ठीक है, चलिए जो दूसरा पोर्शन होगा वो आपका होगा जीए और सीए, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इन्होंने स्पेशल से मेंशन किया है। तो आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके सीए के देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, और ये ऐसा नहीं है कि ये आप 2024, तो आप अब इसमें सब पूछेंगे सर सीए कहाँ, कौन से ईयर की करें, तो देखो सीए यार 2024 की तो कर ही कर लेना। ठीक है, 2024 की तो पूरी रट जाना, वो भी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक है, कैसे कैसे करना है क्या। ठीक, तो जीए और सीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। ठीक है, 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर, जो इसमें मेन रोल है वो कंप्यूटर का है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के और 30 मार्क्स के। ठीक है जी, ये आपका सिलेबस है, या एग्जाम पैटर्न आप बोल सकते हो। लैंग्वेज टेस्ट हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस सीए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और कंप्यूटर भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अभी ये भी देखेंगे कि इसके अंदर सिलेबस क्या है, कंप्यूटर का क्या सिलेबस है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे।
टाइम क्या है आपका, 2 घंटे का आपका एग्जाम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो जो अगला है, यानी कि जो इसका स्टेज 2 है, जो हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो क्या है, 10 मिनट का मैटर बोला जाएगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी, जो आपका कंप्यूटर पर ही होगा। टाइपराइटर पे तो आजकल कुछ होता ही नहीं है। ठीक है जी। तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो है ये आपके कंप्यूटर का सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें नाम का ही है, उन्होंने लिख रखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, पर एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें MS एक्सेल, स्प्रेडशीट, इंटरनेट यूसेज, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको क्या पूरा MS ऑफिस अच्छे से पढ़कर जाना है। जब आप इसके PYQs देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, MS ऑफिस से कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। ये नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए, डायरेक्ट भी पूछते हैं पर 3 4 5 क्वेश्चन, पर लॉजिकल अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको MS ऑफिस पढ़ना है। और इंटरनेट यूसेज मतलब वही आपसे सर्वर वगैरह के बारे में पूछ लेता है। ठीक है जी। एक इसमें जो अलग से एक और टॉपिक है, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हार्डवेयर बेसिक चीज़ें तो वो पूछता ही है, जैसे इनपुट आउटपुट वो भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की, मतलब मेन आपको MS ऑफिस पढ़ के जाना है। ठीक है जी। अब देखो, कुछ लोगों को यार होगा सर ये बता दो कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो यार देखो, एक तो ये है, अब क्या है कि अगर आपको हमारे थ्रू करना है तो यार हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। कितने में चल रहा है भाई, 400 रुपये इसकी फ़ीस है। क्या सिर्फ स्पेशल इसी के लिए नहीं, इसके लिए नहीं चल रहा है, मतलब इसमें खैर वो एग्ज़ाम भी होगा आपका कवर। हमारा नवोदय उसमें शामिल है, KVS अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी उसी में ही है, SSC स्टेनो अगर आप कर रहे हो तो वो भी उसमें ही है, और अगर आप CSIR जो अभी कल वैकेंसी नोटिफिकेशन आया वो भी इसमें शामिल है। मतलब ये वन टाइम आपको पे करना है और आपको सारे एग्ज़ाम इसी में ही कवर हो जाएंगे, अलग से कोई नहीं पे करना। ठीक है, चाहो तो मतलब अब यार हम भी बोल सकते हैं ना कि स्पेशल नवोदय के लिए हम फिर आपसे 300 रुपये ले लें, इसके लिए 300 ले लें, इसके तो वो बात बेकार है। एक आपको वन टाइम पे करना है और सारे एग्ज़ाम इसमें हो जाएंगे। क्या होगा उसमें, डेली शेड्यूल होगा, जो सब कुछ रहता है वो तो रहेगा ही। कैसे ज्वाइन करना है वो देखो, टेलीग्राम पर आप, टेलीग्राम का लिंक मिला है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्या चैनल का नाम है, @स्टेनोवीर। उधर आपको ID मिल जाएगी एडमिन की, वहाँ पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेली शेड्यूल जो भी मतलब 25 तारीख से 1 तारीख से जो भी होगा वो आपको बता देंगे, वहाँ आपकी ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो अगला है GA और CA की। अगर हम बात करें तो देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा, नेशनल और इंटरनेशनल, इंपोर्टेड डेज, इंडियन हिस्ट्री बुक्स, मतलब जो बेसिक आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं वो तो पूछेगा ही। पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल, मतलब स्टैटिक जो बेसिक आपकी मतलब हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। अब चाहो तो आप इसे अलग अलग नाम से सुन लो या फिर वैसे। ठीक है, वरना ये स्टैटिक का ही पोर्शन है। बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, आप देखो ये स्टैटिक में आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं, एब्रीविएशंस जो होती हैं, वो सारी इसी में ही आएंगी। ठीक है, जो इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका स्टैटिक का ही पोर्शन है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये है। ठीक है, अब कहाँ से करना है कैसे करना है यार देखो, वो तो हमने बता दिया कि या तो हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको फ्री में भी करना है तो फ्री में भी हम इसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे। कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आपको खुद से करना होगा, वहाँ आपको डेली शेड्यूल वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश की भी अगर हम बात करें तो देखिए, इंग्लिश में भी वही ग्रामर, RC आर्टिकल्स वगैरह जो आपका SSC का सिलेबस है वही सब इसमें है। मतलब इंग्लिश में यार कुछ अलग थोड़ी होता है, सब कुछ वही होता है। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, टेंस हो गए, आपके ग्रामर हो गए, साइनो हो गया, एंटोनियम्स हो गए, इडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड हो गए, मतलब सब कुछ वही सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं आपको करना है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये हिंदी का सिलेबस है, जिसमें तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, क्रियाएं होगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी, हिंदी भाषा के लिए प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, मुहावरे हो गए, संधि, समास, रस, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, अलंकार, शब्द रूप दिए। अब इसमें क्या फ़ायदा कैसे हो जाएगा, जो बच्चे हिंदी पहले से पढ़े हुए हैं उन्हें थोड़ा एज मिल जाएगी। जो मान लो SSC की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल करा है, तो वो लोग हिंदी में, आप देखो ना पूरा सिलेबस आप देखो, ये नहीं बोल सकते कि चलो अभी इस पर बात करते हैं ना, कट ऑफ जब देखेंगे तब उस पर बात करेंगे।
देखो बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। यार देखो ये डिपेंड करता है वैकेंसीज पर। ये लोग मतलब कट ऑफ नहीं बताते, मतलब लिस्ट जारी कर देते हैं कि ये लिस्ट है, इन बच्चों ने क्वालिफाई करा है स्किल के लिए, ठीक है, तो ऐसा बताते हैं। अब आपको पता होगा, मान लो वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ भी घटेगी, है ना, क्योंकि यार आप देखो ना सिलेबस, आप ऐसा देखो, कंप्यूटर क्या बच्चा पढ़ता है, जो एसएससी वाला है, जो स्टेनो वाला बच्चा है, वो कंप्यूटर पढ़ता है? नहीं पढ़ता। अब उसे या तो इंग्लिश अच्छी होगी या उसकी हिंदी अच्छी होगी, दोनों तो अच्छी नहीं होगी। या तो ये अच्छी है तो ये बेकार होगी, अगर ये अच्छी है तो भाई ये बेकार हो जाएगी, है ना। तो एक सब्जेक्ट, अब देखो सीए और जीए की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि यार ये तो किसी की अच्छी होती नहीं है, पता है ना। करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, यहाँ तो सबकी तो आपको पता है। तो हम एक ओवरऑल बता देते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है, कि वही 60 to 65 के आसपास चलती है। नेगेटिव मार्किंग वो शायद हमने पीछे बताई नहीं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि वैकेंसीज कितनी है, ठीक, तो उसके ऊपर। तो आपको अगर सेफ रहना है इस बार, तो आप मान के चलो 70% आपको स्कोर करना पड़ेगा, 70%। 70 जब सोच के चलोगे तब आप जाके कहीं 65 के 70 के बीच में लाई करोगे, पर आप पहली 60 सोच के चलोगे, 65 सोच के चलोगे, आप रुकोगे यहाँ पे 50 पर, 55 पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो देखो यार प्रीवियस ईयर पेपर ना, अब ये मिल तो गए हैं, ठीक है। आपको अब ये बता देना, हम सोच रहे हैं कि इसको ना पूरा मतलब जो तीनों सेक्शन है उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दे, जिसमें आपको सॉल्व करा दे, ठीक है, वैसे मिल जाएंगे। दूसरा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना, सॉल्व थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, उसके साथ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। कब? मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों में ये अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी @stenoveer पर, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। प्लस किसी को अगर मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो भाई वो भी वहीं मिल जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। किसी का और कोई डाउट हो तो यार वो बताना, वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो जो बच्चे जेएसए वाले हैं, ठीक है, तो जेएसए वालों सुनो, देखो भाई जेएसए वालों, आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज कैसे? जैसे आपके में रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। वहीं हम बात करें क्वांट के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हम बात करें जीए और सीए तो वही रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज वाला आपका वही रहेगा, ठीक है, जो इनके में है। और सेम अगर हम बात करें कंप्यूटर का भी वही रहेगा। क्वेश्चन कितने कितने रहेंगे? जैसे रीजनिंग की हम बात करें 20 क्वेश्चन इसके, 20 इसके रहेंगे, और इनके रहेंगे 30 और 30। तो इसमें आप मान सकते हो ये कितने, 15 क्वेश्चन हिंदी मान लो, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के मान लो, ठीक है। ये आपका रहेगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा 130 का, ठीक है। कितना टाइम मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का आपको पेपर होगा। सिलेबस आपका सब कुछ वही रहेगा जो आपका एसएससी में रीजनिंग और क्वांट पूछी जाती है, ठीक है। तो ये नवोदया जेएसए वालों का ये एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो यार वो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पर आईडी दी हुई है वहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।